Hello students, I Priya Malhotra welcome you on Dev Rightway Education. So today we are going to start with chapter 11 of class 8th, that is force and pressure. इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्स. देखो बच्चों, फोर्स क्या आता है? फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी काम करते हो तो फोर्स एक्सर्ट होता ही है. अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, यहाँ 3 बॉयज़ हैं. ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं. एक गेम होता है यानी रस्साकसी जिसको हम बोलते हैं. इधर से रस्सी को पुल कर रहे हैं, यहाँ से ये रॉप को पुल कर रहे हैं. तो एक दूसरे को जब ये जोर लगा रहे हैं तो ये जो जोर लगाना होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. अब इसको थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द पुश और पुल. आप किसी चीज़ को धकेलते हो आगे की तरफ या उसको खींचते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. अब वो जोर आप 2 तरीके से लगा सकते हो ना, या तो आप किसी को धकेल सकते हो या किसी को आप खींच सकते हो. आप आगे हम स्टडी करते हैं. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. Force is a physical quantity that can change the speed, state, direction, dimension of object. अब physical quantity क्या होती है? Which can be measured, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. Like mass हो गया, लेंथ हो गया. लेंथ को हम मेज़र कर लेते हैं ना मीटर्स में, सेंटीमीटर में. तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. इसको अलग डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो फोर्स होता है इसकी वजह से ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन और डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. अब यहाँ पे देखिए, जैसे इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसको या तो हम पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे. ठीक है. ऐसे ही लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस दैट व्हाट वी डू यू टू मेक अ फुटबॉल मूव. अब आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. अब आप एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए एक स्टैटिक पोजीशन से क्या करते हो? आप उसको किक करते हो. तो उस किक करने को, पुश करने को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ठीक है, फोर्स बोलते हैं. ओके. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ऐसे ही अब एक फुटबॉलर, जब क्रिकेट चल रहा है जैसे, तो आप लोग सब उसके क्रिकेट के बहुत सारे फ़ैन होंगे. अब क्रिकेट के अंदर जो बॉल कीपर होता है वो बॉल को कैच करता है. वो क्या करता है? उसकी स्पीड को कम कर देता है. उसको बॉल को पकड़ के उसको करने के लिए क्या करेगा? वो पुश करेगा बॉल को कैच करने के लिए. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. दूसरा, आप लोगों ने डोर, जैसे काफ़ी सारे अगर किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ किसी पे लिखा होता है पुश और किसी पे लिखा होता है पुल. इसका मतलब समझिए. पुश का मतलब क्या होता है? धक्का लगाना, मतलब अंदर की तरफ. पुल मतलब बाहर की तरफ उसको खींचना. तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है बेसिकली. ठीक है. अब इससे ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक फुटबॉल कैसे मूव होती है, एक बॉल कीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है. तो ये सारे कंसेप्ट किसकी वजह से होते हैं? फोर्स की वजह से होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. फोर्स किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन की वजह से. जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो उनमें जब इंटरेक्शन होगा कोई, तभी तो फोर्स जो है एक्सर्ट होगा. एंड इंटरेक्शन इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट किस में रिजल्ट करता है? एक फोर्स जनरेट करता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में. अब यही वाला एग्जांपल लेते हैं. इफ़ अ मैन स्टैंड्स बिहाइंड अ कार, अगर एक पर्सन यहाँ कार के पीछे खड़ा हुआ है, कार मूव नहीं करेगी. इसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इफ़ ही पुशेस द कार, अगर इस पर धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जोर लगाएगा, तभी क्या होगा? कार बिगिन कर देगी मूव करना डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स की, जिस डायरेक्शन में. अब इसने फोर्स कहाँ अप्लाई किया? यहाँ पे. तो कार भी कहाँ अप्लाई करना, मूव करना स्टार्ट कर देगी? इसी डायरेक्शन में. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्सेस को एक्सप्लेन करने की. इसको एक्सप्लोर करते हैं. आपके पास 2 फोर्सेस हैं, एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर. ये भी इधर रिएक्ट कर रहा है,
ये भी इधर ही एक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा, सम ऑफ टोटल टू फोर्सेस। ठीक है, अगर हम क्या करें, सपोज करो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था, एक कार है, उसके पीछे से एक पर्सन उसको पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर एक की बजाय 2 पर्सन लगाएंगे तो वो कार जल्दी मूव करेगी, उसमें ज़्यादा स्पीड आएगी। तो वो जो टोटल फोर्स क्या हुआ, उन 2 पर्सन ने जितना पुश किया उनका सम टोटल बन गया। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 2 बॉडीज एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा, एक पर्सन कार को आगे से पुश कर रहा है, एक पीछे से पुश कर रहा है, तो क्या कार मूव कर पाएगी? जो टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स का होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब ये कैसे होगा, अब आगे से मतलब पीछे से जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है कोई बड़ा पर्सन, ठीक है, आगे से कोई बच्चा उसको मूव कर रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? क्या कार आगे मूव करेगी? हाँ करेगी, बट कम स्पीड से करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बच्चे का जो फोर्स है वो कम होगा एज कंपेयर टू दैट पर्सन। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, उस मेन बड़े पर्सन में से छोटे वाले पर्सन जो बच्चा है उसका जो फोर्स होगा उसमें से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स। जो भी नेट फोर्स होगा उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्या इफेक्ट होते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये देखते हैं एग्जांपल्स। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम द रेस्ट। आपने ये जैसे यही कार वाला एग्जांपल है, कार यहाँ रेस्ट पे थी, यहीं पे खड़ी हुई थी आराम से, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, कार मूव करना स्टार्ट कर गई। तो इससे क्या होगा, उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ये फोर्स जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को इफेक्ट करता है। तो यहाँ देखो पहले ये स्पीड क्या थी इसकी, कार की 0 थी, जैसे इसको मूव करना स्टार्ट किया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई एक ऑब्जेक्ट आ रही है उसको स्टॉप कर लेगा, जैसे ये फुटबॉल आ रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, उसको स्टॉप कर लिया। यहाँ ये नेट के सामने खड़ा हुआ था गोलकीपर, इसने उसको होल्ड कर लिया। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई स्पीड से चलते हुए आ रहा है तो उसकी क्या कर देगी, ये स्पीड को चेंज कर देगी। जैसे यहाँ पे ये क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ एक बॉल आई है, इन्होंने बैट से उसको हिट किया। अब इसका क्या, बहुत तेज स्पीड में आ रही थी बॉल, अब उसको अगर ये ज़्यादा स्पीड में मारेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, हल्का नीचे किक करेंगे तो वो स्पीड कम हो जाएगी। तो उससे भी क्या डिफरेंस आएगा, फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखिए, आप जैसे यहाँ पे बॉल आई आपके पास, उसने बैट से, जो बैट्समैन था उसने किक किया, किक करने के बाद जो बॉल की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर भी, डायरेक्शन भी हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर भी ये इफेक्ट डालती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी चीज के जो पहले उसका शेप था, मतलब आकार था, उसको चेंज कर देता है। जैसे हम लोगों ने सबने देखा होगा चपातियाँ बेली जाती हैं, ये आपके पास ये बना रही है मम्मी किसी की, तो यहाँ खाना बनाते हुए जो ये चपाती का साइज पहले कैसा था, राउंड था, फिर उसको अलग से शेप के अंदर लेके आए। तो ये सारा किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, मतलब फोर्स की वजह से जो ये हमने 5 इफेक्ट्स पढ़े हैं, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। मतलब उसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसकी वजह से स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के इफेक्ट जो है किसकी वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं और कितने टाइप होते हैं। बेसिकली फोर्सेस होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं,
Contact forces are forces exerted by one object on another when they are in contact with each other. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट के अंदर है, मतलब उनके बीच में टच है, कॉन्टैक्ट है, कोई इंटरेक्शन के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. आगे फर्दर मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, आगे चलते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सेकेंड टाइप हमारी, जिसके अंदर जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आती हैं, टच में नहीं आती हैं, तो वो क्या होंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी 3 टाइप्स के होते हैं और ये भी 3 टाइप्स के होते हैं. मतलब फोर्सेस को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मस्कुलर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल फोर्स. और जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल. आगे इनको फर्दर डिटेल्स में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आगे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से थे? जो एक ऑब्जेक्ट के दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से फोर्स जनरेट हो रहे थे. ठीक है, यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है? मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. आप हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो कौन सा फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स. वी यूज मस्कुलर फोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, camels, donkeys, elephant also use muscular force to perform various tasks. जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये हो गया पर्सन्स के लिए. अब यहाँ इसने बाइसिकल चलानी है तो यहाँ जो इसकी बाजुएं हैं, आर्म्स हैं, उनके मसल्स का यूज़ होगा, तो ये है कौन सा फोर्स बन गया? मस्कुलर फोर्स. यहाँ ये रनिंग कर रही है लड़की, जंपिंग कर रही है, तो इसके भी मसल्स का प्रयोग होगा. तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो फोर्स यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. यहाँ पे ये एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, कैमल्स और बुलोक कार्ट जो हैं, इन सब में भी कौन सा फोर्स यूज़ होता है? मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है. इवन जो ये लेडी खड़ी है, ये इसको होल्ड कर रखा है इन्होंने, इसको होल्ड करने के लिए भी इसको कौन सा फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है? मस्कुलर फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस. मतलब यहाँ पे इफ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ये एक बॉल है, रोल करते हुए जा रही है, ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप लोगों ने बहुत स्पीड में बॉल को फेंका एक ग्राउंड के अंदर, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? जब अगर आप उसको किसी फ्लोर पे फेंकते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है और वो चलती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, आगे से उसको कोई स्टॉप नहीं कर देता. बट जबकि उसको किसी ग्राउंड में ड्रॉप करते हैं तो जो वहाँ पे ग्रास होती है, घास होती है, उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जो इसके फोर्स का और उसका अपोज करता है. आपस में अपोज करने की वजह से जो फुटबॉल है या बॉल है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, इसलिए बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू स्टॉप पैडलिंग अ साइकिल, अगर हम एक साइकिल के जो पेडल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, अगर उसको स्टॉप कर दें हम चलाना, तो ग्रेजुअली स्लोज डाउन, तो जो साइकिल होगा वो भी अपने आप रुक जाएगा थोड़े टाइम के बाद. थोड़ी देर तक तो चलेगा. क्यों चलेगा? जब उसके अंदर बहुत तेज हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो चलता रहेगा. उसके बाद जो रोड है वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से वो एक दूसरे का फोर्सेस का अपोज करेंगे और उसकी वजह से जो साइकिल है हमारी वो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. मैकेनिकल फोर्सेस. मैकेनिकल फोर्सेस कौन से होते हैं?
विच इज़ एक्सर्टेड बाय मशीन्स, जो मशीन्स यूज़ करती हैं हमारी मैकेनिकल फोर्सेस। इनको स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आप लोगों की क्लास में, ये आगे हायर लेवल की क्लासेस में स्टडी करना होता है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ एक्चुअल में जो है फ्रिक्शन और फोर्स, ये चीज़ें साइंस का जो यूज़ है वो एक्चुअल तब यूज़ होगा जब आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको सोच के देखोगे कि बाइसिकल कैसे मूव कर रही है, बॉल कैसे स्टॉप हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ, ये सारे कंसेप्ट साइंस की वजह से ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रैक्टर्स, मोटर्स, कार्स और व्हीकल्स के अंदर। ये एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, इनके अंदर मैकेनिकल फोर्सेस यूज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप थी हमारी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के अंदर हमारा पहला जो पार्ट था दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दैट इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स। जो चुंबक देखे होंगे, चुंबक जो होते हैं उनकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उनको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब क्या इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। आप दो मैग्नेट रखिए, तो दो मैग्नेट को जब आप रखोगे या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं स्टूडेंट, नॉर्थ और साउथ पोल। इसका भी चार्जेस जैसा ही फंडा होता है। वो क्या होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये ऐसे होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नॉर्थ की साइड नॉर्थ आ गया तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आज करके देखना। दो मैग्नेट्स लेना, देखना किसी कॉर्नर से वो एक दूसरे से आके चिपक जाएंगे और किसी कॉर्नर से वो दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन और स्टील। अब देखिए आयरन जो होता है वो मैग्नेट के साथ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो कौन से फोर्स की वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, ये एक स्क्रैप का एग्जांपल है, मतलब जैसे जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है वहां से जब आयरन ऑब्जेक्ट्स को निकालना होता है तो हम मैग्नेटिक फोर्स का यूज करते हैं चीजों को रिसाइकलिंग करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्स जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a charged body on another charged body या फिर अनचार्ज बॉडी। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लीजिए, जो जिसे आप जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको आप क्या कीजिए, अपने रब कीजिए उसको अच्छे से पेपर के ऊपर। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज्ड बाय रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट्स ए सस्पेंडिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ। मतलब अगर आप चार्ज मतलब एक पेपर जो स्ट्रे है और जो एक पेपर है, उन दोनों को अच्छे से रब करोगे तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब उसको आप किसी दूसरे स्ट्रॉ के पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगी, दूसरी उसको रिपेल करेगी। अगर कोई सस्पेंडिंग हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ ली है, जैसे यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में, यहाँ पे हमने सस्पेंड कर रखी है, यहाँ हम वो चार्ज्ड वाली लेके आए तो ये क्या करेगी, उसको रिपेल करके इधर आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए। आप लोग कॉम्ब लीजिए, घर में कंघा होगा, उसको क्या कीजिए, अपने ड्राई हेयर्स पे, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। ये एक्टिविटी है, जैसे मैंने मैथ में आप लोगों को ट्रिक बताई थी सॉल्व करने की, ऐसे ये एक एक्टिविटी है साइंस की। आप लोगों ने क्या करना है, ड्राई हेयर आपके हैं और उसमें कॉम्ब लेना और उसको अच्छे से रब करना है कुछ सेकेंड्स के लिए। जब आप उसको रब करोगे तो जो आपका कॉम्ब है और आपके हेयर्स हैं उनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, आप उस कॉम्ब को कुछ कुछ पेपर्स को और या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स के पास लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये आप लोगों को आगे की क्लासेस में स्टडी करना है। अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता किसकी वजह से है, चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड बॉडीज की वजह से। मतलब जब आप किसी दो बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हो तो उनमें फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप जो बच जाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबने सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये सारा फोर्स जो है किसकी वजह से एक्सर्ट होता है, अर्थ की वजह से, यानी हमारी पृथ्वी की वजह से सारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स को है जो हमारी पृथ्वी अर्थ होती है अपनी तरफ वापस खींच लेती हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमने एक बॉल जो है ऊपर आसमान की तरफ फेंक दी, तो वो क्या होता है, कुछ हाइट पे जाने के बाद वो वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है, तो इसीलिए हमारी जो बॉल है वो वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई एप्पल लगा हुआ है, वो फल जो होते हैं वो सारे नीचे क्यों गिरते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ग्रेविटी। तो वो जो ग्रेविटी है अर्थ की वो उसको अट्रैक्ट करती है नीचे की तरफ, तो वो सारे के सारे फल कहाँ गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स। पानी का जो बहाव होता है नदियों के अंदर वो भी किसकी वजह से होता है, नीचे की तरफ होता है। ये सारे के सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होती हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो आगे आने वाली क्लास में हम प्रेशर को स्टडी करेंगे, और जो भी हमारा पार्ट लेफ्ट रह गया है और क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।